तो अगर सबसे अपने पहले वेरिएबल की बात करें, पहला हमारा वेरिएबल y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी में क्या है। अभी खैर हम इस मॉडल पे आएंगे, ये तो मैंने ऐसे ही शुरू में लिख दिया है। ठीक है, इस पे तो हमने वैसे आना है, पर पहला हमारा हमारा इसको हम अलग अलग करके समझ लेते हैं। जैसे कि इसको फिलहाल छोड़ते हुए तो यहीं से चलते हैं कि देखो, किसी भी इंसान की जो इनकम होती है, अगर एक इंसान अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कभी भी इनकम अगर वो जनरेट कर रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे वाई, तो उसके दो पार्ट हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड करता है। या तो वो ईदर वो कंज्यूम करता है, या जो पार्ट वो कंज्यूम नहीं कर रहा वो क्या करेगा, सेव करेगा। तो सेविंग एंड कंजम्पशन, ये इसके दो पार्ट होते हैं किसी इंसान की इनकम के। तो सबसे पहले कंजम्पशन को समझते हैं, वो कैसे बिहेव करता है हमारी इकोनॉमी में। तो कंजम्पशन के दो पार्ट होते हैं, एक होती है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड मतलब कुछ ऐसा आपने करा जिससे कुछ इफेक्ट पड़े, तो वो हो गया इंड्यूस करना। ठीक है, दूसरा होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो पार्ट ऑफ द कंजम्पशन है जिसका इनकम से कोई लेना देना नहीं। मतलब अगर इनकम मेरी जीरो भी होगी तो भी ये कंजम्पशन होगा, तो इस कंजम्पशन को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, इसका इनकम से कोई लेना देना, जैसे कि मतलब ये आइडिया वहां से आया कि देखो, अगर तुम्हारे पे कुछ नहीं भी होगा तो तुम खाना तो खाओगे ही ना, ऐसे तो नहीं है कि भूखे मरोगे, है ना। तो वो खाना लेकिन कैसे खाओगे, वो एक क्वेश्चन है। हाउ टू हाउ टू कंज्यूम विदाउट इनकम, है ना। वो भी एक क्वेश्चन है जिसको हम अभी टैकल करेंगे, फिर उससे हम एक नए पैराडाइम में जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बात तो ठीक है कि कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगी। ऑटोनॉमस का मतलब यही है, इसका कोई लेना देना नहीं है इनकम से। ठीक है, दूसरी भी कंजम्पशन है कि इनकम अगर बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर इंसान की इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, तो वो है इंड्यूस्ड। ठीक है, जिसका लेना देना जो कंजम्पशन डिपेंडेंट है इनकम पे। ठीक है, इसके बिहेवियर को थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगी, बट नॉट प्रोपोर्शनेट। नॉट प्रोपोर्शनेट नॉट प्रोपोर्शनेट का ये मतलब है कि सेम रेट से नहीं बढ़ेगी। मतलब जैसे कि अगर इनकम देखो 1 रुपए से बढ़ी, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कंजम्पशन भी पूरे पूरे 1 रुपए से बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भाई कुछ ये सेविंग होगी ना। ठीक है, तो बढ़ेगी तो है बट नॉट विथ सेम रेट। नॉट प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनल मतलब सेम प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा। हालांकि कितनी बार केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपने टोटल पूरी पूरी इनकम लगा दी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो ये एक लॉ भी था केन्स का। एक्चुअली ये सारा जितना भी मॉडल है हम केन्स का ही पढ़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। हालांकि वो तुम्हारे बुक का पार्ट ही नहीं है, लेकिन इसको इसको वही कहता है, केन्स इस लॉ को यही कहता है। ठीक है, तो इतना तुम्हें समझ में आ गया। तो जैसे कि अगर ये 1 रुपए से बढ़ता है तो जो कंजम्पशन होगी वो जैसे कि लेट सपोज 0.8 से बढ़ेगी। 0.8 का मतलब ये है कि अगर ये 100 रुपए से हो रहा है तो ये 80 रुपीज से बढ़ रहा है। ये 1 रुपए से बढ़ रहा है तो 0.8 पैसे से बढ़ रहा है। ठीक है, कंजम्पशन मतलब आप इतना ही कर लो। मतलब अगर 100% इनकम में इंक्रीज आया तो 80% आपका कंजम्पशन किया आपने उस इनकम में से। बाकी का जो बचा होगा वो कहाँ जाएगा, ये अगेन यहाँ पे सेव में 0.2 सेविंग होगी। ठीक है, अब तो इससे मुझे एक चीज जानने को मिली कि जिस रेट एट विच कंजम्पशन चेंजेस, ठीक है, वो उसको मैथमेटिकली अगर मुझे लिखना लिखना होगा, तो वैसे वो रेट है क्या, ये है 0.8। उसको मैथमेटिकली लिखना होगा तो मैं ये लिख सकता हूँ, चेंज इन सी
डिवाइड बाय चेंज इन कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, मतलब चेंज इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। या इसका दूसरा नाम भी इकोनॉमिक्स है, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल मतलब चेंज ही होता है, प्रोपेंसिटी मतलब कितना प्रोपोर्शनेटली वो चेंज कर रहा है, ठीक है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो इसको एमपीसी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर मुझे मैथमेटिकली लिखना होगा, अब मुझे पता चल गया कंजम्पशन के दो पार्ट हैं, एक तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है और एक इंड्यूस कंजम्पशन है। तो अगर मुझे इसे ग्राफ करना हो किसी कंजम्पशन मॉडल को, ये इनकम मॉडल के अंदर सिर्फ कंजम्पशन मॉडल को अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। कंजम्पशन किससे डिटरमाइन होती है, इनकम से डिटरमाइन होती है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि C इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पे बिग सी है, ठीक है, C इज इक्वल टू सी बार क्या है मेरा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन ये वाला, ठीक है। सी बार जो कि जिसका इनकम से कोई मतलब नहीं है, उतना उतना कंजम्पशन रहेगा ही रहेगा, प्लस बीटा या बी, बी बोल देते हैं इसको, बी का इनकम, मतलब बी क्या है, बी यही है अगेन एमपीसी, ये इसको दिखाएगा कितने रेट से चेंज कर रहा है कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू इनकम, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन, बल्कि तुमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अगर कभी 9th-10th में करी होगी तो वो ऐसी होती है ए प्लस एम एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल होता है, ए होता है आपका शुरू का इंटरसेप्ट जिसे कहते हैं मैथमेटिक्स में, और एम होता है स्लोप, मतलब स्लोप या फिर रेट ऑफ चेंज। तो ये रेट ऑफ चेंज ये हो गया हमारा, और रेट ऑफ चेंज हमारा क्या है, एमपीसी, जिसको हम चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अभी ग्राफ करके बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा कि ये इक्वेशन ऐसी क्यों है। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है बेसिकली, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी इतने पर इसको यहाँ पे मैथमेटिकल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को यहाँ पे छोड़कर कंजम्पशन की इधर को चलते हैं, इसके बारे में कुछ देखते हैं। तो 0.2 होगा। पहला मेरे को यहाँ पे मैंने एक सवाल पूछा था, हाउ टू कंज्यूम विदाउट इनकम। तो ये वाला लेकिन जो था कंजम्पशन जो हमने किया जब हमारी इनकम जीरो थी, तो हमने करा कैसे लेकिन इस कंजम्पशन को। तो हम पे दो ऑप्शंस हैं, या तो हमने पुरानी कोई सेविंग करी होगी वहां से आया, या हमने बोरोइंग कर ली किसी से, ठीक है। तो हमारे इस चैप्टर में हमने इसको ऐसे कंसिडर करा है कि हमने सेविंग पुरानी ले ली, बोरिंग को भी हम सेविंग कह सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उसको देना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो हमने पुरानी सेविंग्स करी हुई थी, उससे हमने ये कंजम्पशन किया है, ठीक है। तो अगर मुझे सेविंग का फंक्शन लिखना हो तो वो ऐसा होगा, वो भी इनकम पे डिपेंड करेगा, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी, क्योंकि उसका जो स्टार्टिंग होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। जितना भी ये जो सी यहाँ पे पॉजिटिव गया है ना, वो आया कहाँ से है, वो सेविंग से आया है, तो यहाँ पे नेगेटिव सी आ गया, प्लस बस यहाँ पे मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ ए इनकम, बस ये, तो ये हो जाएगा सेविंग फंक्शन।